हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो है सही तरीके से सही गाइडेंस में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका सीजी टेट और साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड। तो इसमें आज के जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और वो है हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड है। शिक्षक भर्ती में एक टॉपिक है हिंदी पेडागॉजी का, और वो टॉपिक है भाषा कौशल। इसको हम लेकर आए हुए हैं। भाषा कौशल के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, और इससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो पूरा का पूरा ये जो सीरीज़ है भाषा कौशल का, इसे हम छोटे छोटे पार्ट में लेकर आएंगे ताकि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से इसे समझ सकें। तो ये जो है भाषा कौशल सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि शिक्षक भर्ती में आप का जो हिंदी पेडागॉजी है, हिंदी पेडागॉजी में क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं और कैसे उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ध्यान दीजिएगा, हिंदी पेडागॉजी में जो है वो है भाषा कौशल। भाषा कौशल के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को 4 चीज़ें पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये 4 चीज़ें क्या हैं? तो ये है आपका श्रवण कौशल, फिर है पठन कौशल, और इसके बाद है आपका लेखन कौशल, और साथ ही साथ अगर हम देखें चौथा जो कौशल होता है वो है आपका वाचिक या मौखिक कौशल। तो आपको हिंदी पेडागॉजी में भाषा कौशल के अंतर्गत आपको इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये कहाँ पर आपके काम आएगा? तो शिक्षक भर्ती और सीजी टेट का पेपर 2 उसमें ये टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इसे शुरू करने से पहले भाषा कौशल क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये भाषा किस चिड़िया का नाम है, या भाषा क्या होता है। भाषा, तो देखिए जो इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके पेपर में ना हिंदी का पार्ट जो है वो ट्रांसलेट होकर नहीं आएगा, हिंदी का पार्ट हिंदी में ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैंने पठन कौशल लिखा है तो वो पठन कौशल ही वहाँ पर लिखा हुआ आएगा पेपर में। तो इसलिए आपको हिंदी के पार्ट, आप हिंदी के जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला चीज़ है भाषा, जिसे हम इंग्लिश में बोला जाता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज किसे बोला जाता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये क्या है। तो लैंग्वेज या भाषा क्या होता है? एक माध्यम होता है। क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कम्युनिकेट, या फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग संचार करते हैं। संचार। तो आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा क्या है? तो भाषा जो है एक माध्यम है। कैसा माध्यम है? किस चीज़ के लिए माध्यम है? संचार का एक माध्यम है भाषा। ठीक। अब आप क्या करते हो संचार में? आप करते क्या हो? तो संचार में आप जो है अपनी बातों को क्या करते हो? प्रकट करते हो। यानी कि बात, कोई सूचना, ठीक है, या कोई भाव, ठीक, जो आपके अंदर आपका कोई भाव है, और आप क्या करते हो साथ ही साथ कोई समाचार, ठीक है। तो आप जो है किसी बात को, किसी सूचना को, या अपने अंदर के किसी भाव या समाचार को आप जब क्या करते हो, किसी को प्रकट करते हो, ठीक है। तो किसके माध्यम से प्रकट करते हो? भाषा के माध्यम से आप प्रकट करते हो।
ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे जो है बातचीत कर रहा हूँ तो मैं किस भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी भाषा जो होती है वो क्या होती है, एक माध्यम होता है, ये एक संचार का माध्यम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने मन के विचार, किसी सूचना को, कोई बात को, कोई न्यूज़ को हम सामने वाले को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका भाषा होता है। ठीक, अब चीज़ों को देखिएगा, हम लोग प्रकट कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रकट किस तरीके से हम लोग प्रकट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग जो है मुख्यतः कैसे करते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं, बोलकर हम लोग क्या करते हैं, बातों को अपना प्रकट करते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, लिख कर। ठीक है, कैसा, लिख कर। ठीक, तो हम लोग किस तरीके से अपनी भावनाओं या अपने बातों को प्रकट करते हैं, हम लोग जो है बोलकर प्रकट करते हैं या फिर लिख कर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब अगर मैं मान लो बोल रहा हूं तो आप जाहिर तौर पर क्या कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो सुन कर क्या, सुनना, तो सुनते हैं तो क्या होता है, सुनने से हम जो है किसी की भावनाओं या किसी की सूचनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और अगर कोई लिख कर हमें भेज रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही पे सवाल पूछ सकता है आपसे कि आप जो है अपनी भावनाओं या फिर अपने जो विचार हैं, आप भाषा के माध्यम से कैसे प्रकट करते हैं। तो बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, साथ ही साथ हम जो है सुनकर और पढ़कर उसे ग्रहण करते हैं, यानी कि उसे प्राप्त करते हैं। तो भाषा कौशल क्या होता है, समझिए। भाषा कौशल जो होता है वो इन्हीं चारों चीज का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, या फिर इन्हीं चारों चीज का क्या होता है, समूह होता है। भाषा कौशल कहने का मतलब ऐसा कौशल जिसमें आप क्या कर सको, अपने विचार को सही तरीके से आप बोल सको, लिख सको, साथ ही साथ आप जो है सही तरीके से सुन सको और उन चीज़ों को पढ़ सको। इन चारों चीज़ों की जो योग्यता अगर आपने हासिल कर ली तो वही कहलाता है आपका भाषा कौशल। तो भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, अगर आपसे पूछा जाए तो बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, ये चार चीज़ें क्या होती है, भाषा कौशल के अंतर्गत आती हैं। इसी को ही अच्छे शब्दों में या फिर अगर कहा जाए कि इसे ही कौशल के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए, तो भाषा कौशल जैसे मैंने अभी बताया, भाषा कौशल, ठीक है। भाषा कौशल जो है इसमें क्या कौन कौन से कौशल शामिल है, तो इसमें जो कौशल शामिल है, पहला, जब आप अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हो तो पहला हो गया मौखिक, या इसे ही कहा जाता है वाचिक, मौखिक कौशल या वाचिक कौशल। दूसरा तरीका है कैसे आप अपनी भावनाओं को बताते हो, तो लिख कर बताते हो। तो लिखना या लिखने को ही कहा जाता है लेखन कौशल, लेखन कौशल, ठीक है। तो लिखकर या बोलकर आप अपनी भावनाओं को क्या करते हो, बता रहे हो। अब ग्रहण भी तो करना है, ये भी तो भाषा कौशल का भाग है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तीसरा कौशल इसमें क्या शामिल होता है, तो बोलता है, एक बंदा बोल रहा है तो उसी का क्या हो जाएगा, सुनना, यानी श्रवण कौशल। और जब लिखा जा रहा है तो उसको कोई पढ़ेगा भी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है पठन, पठन कौशल। तो ये चार कौशल किसके अंतर्गत आते हैं, भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो इसे ही घुमाकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसका आपको ख्याल रखना है।
अब आते हैं थोड़ा सा इसे समझते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग ये देख रहे होंगे कि मौखिक वाचिक कौशल यानी जब हम बोलते हैं, लेखन कौशल जब हम लिखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को दूसरों को भेज रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों को व्यक्त कर रहे हैं हम लोग इन दोनों कौशल के मदद से क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। तो इसीलिए इन दोनों को बोले जाता है अभिव्यंजना कौशल। ठीक है, तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि अभिव्यंजना कौशल के अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं। तो ध्यान रखना, लेखन कौशल, मौखिक कौशल। अभिव्यंजना मतलब अपनी बातों को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, हम खुद से क्या करें, सामने वाले बता रहे, इसीलिए इन दोनों कौशल को और भी क्या कहा जाता है, अभिव्यंजना कौशल। इसके साथ साथ अब श्रवण कौशल और पठन कौशल, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये जो तरीका क्या होता है, इससे आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो इसीलिए इन दोनों कौशल को और क्या नाम बोले जाते हैं, ग्राह्यात्मक कौशल। ग्राह्यात्मक कौशल, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को ग्राह्यात्मक और इन दोनों को अभिव्यंजनात्मक कौशल। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये प्रश्न हमेशा आपका कभी ना कभी ये पूछ सकता है, हो सकता है इस बार ही पूछ दे। तो ये आप दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। तो अब जो है अब मुझे लगता है कि आप लोग ये सब चीज़ समझ चुके हैं कि अभिव्यंजना, ग्राह्यात्मक, भाषा कौशल, भाषा माध्यम क्या प्रकट करते हैं, वो किस तरीके से प्रकट करते हैं, ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे, तब हम लोग ये देखेंगे कि एक एक करके इसे हम क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम मौखिक कौशल को समझेंगे कि मौखिक कौशल क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है, इसका उद्देश्य क्या है, आप कैसे बच्चों में एक अच्छा मौखिक कौशल आप जगा सकते हो, क्या क्या शिक्षण विधियां हैं, ये कंप्लीट। तो वैसे ही मौखिक कौशल, वैसे ही लेखन कौशल और श्रवण और पठन कौशल, इस तरीके से हम लोग एक एक करके एक एक कौशल के बारे में चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपको एक सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ जो है आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।